नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एनटीपीसी के 6 जून के थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के पूछे गए सभी प्रश्नों को। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या दिया गया था। देखिए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक पूछा था, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है और 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है और यह कार्य और ऊर्जा दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। तो बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द किया था और राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो यह फैक्ट्स आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न दिया था, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है। तो ये शक्तिकांत दास हैं। फरवरी 2025 से इन्होंने कार्यभार संभाला है और पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया था, हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं और उन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ 900वां गोल किया। यह उपलब्धि यूईएफए नेशंस लीग में हासिल की है। देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और यह ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें चूने के कण यानी कंकड़ होते हैं। देखिए, रिसाइकल बिन में बिना जाए किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यह कंप्यूटर से प्रश्न दिया गया था और इसका शिफ्ट प्लस डिलीट आप क्लिक करेंगे तो रिसाइकल बिन में बिना जाए कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है अस्थायी रूप से। तो इसका शॉर्टकट की इसे आप ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आप देने जा रहे हैं तो पहले शॉर्टकट की कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत पूछ रहा है तो उसको देख लीजिएगा। देखिए अगला, इसका फैक्ट देखिए यहाँ अभी, यह फाइल को अस्थायी रूप से हटाता है और रिसाइकल बिन में नहीं रहता है। देखिए, अगला प्रश्न दिया था, भारत का पहला तरी ड्रोन कौन सा है। तो यह वरुणा है और 130 किलोग्राम भार वहन क्षमता है इसकी और 25 किलोमीटर की रेंज और 25 से 33 मिनट तक की उड़ान समय है इसकी। अगला प्रश्न दिया था, केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और 74वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था और प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से कार्यान्वयन होता है। और देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया था, कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो ये नागालैंड में पाई जाती है। ये नागा जनजातियों में से एक है। मोन जिला इनका प्रमुख क्षेत्र है। देखिए, अगला प्रश्न दिया था, कार्यशील युवा का सामान्य आयु समूह क्या होता है। तो ये 15 से 29 वर्ष होता है और संरक्षण में यह आयु वर्ग शामिल होता है। सरकार इस आयु वर्ग के लिए कौशल विकास योजना बनाती है। नीट नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। और देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन दिया था, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में प्रदान किया गया है और यह नागरिकों को भारत में कहीं भी बसने का अधिकार देता है। कुछ प्रतिबंध विशेष क्षेत्रों में लागू हो सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो 226 अनुच्छेद जो है ये रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है और यह अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। अगला प्रश्न दिया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। तो ये 4 होते हैं और इनमें से एक सदस्य न्यायपालिका से होता है और अन्य सदस्य मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं। तो ये फैक्ट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक कंप्यूटर से और क्वेश्चन पूछा था, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल+S का प्रयोग किया जाता है। यह फाइल को तुरंत सेव करता है। समय समय पर सेव करने से डेटा सुरक्षित रहता है। और देखिए, विद्रोह से पूछा है, भील विद्रोह कब हुआ था। तो भील विद्रोह 1818 में हुआ था और यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। और भील जनजाति ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। तो ये रेफरेंस जीके जी इसके प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।